दिनों के बाद जो है ना आप लोग का वेटेड वैकेंसी आ चुकी है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में। जैसा कि देखिए हम आप उसके वेबसाइट पे आ चुके हैं। आप UP PSC UP.NIC.in पे आइएगा। ऑल नोटिफिकेशन का आपको लिंक मिल जाएगा, डायरेक्ट उस पर क्लिक कीजिएगा और देखिए लिखा हुआ है कंबाइंड अपर सबऑर्डिनेट सर्विस एग्जामिनेशन। सीधा ऐसे करना है और ठीक करने के बाद व्यू एडवर्टाइजमेंट पे आ जाएगा, यहीं पे अप्लाई का है। तो पहले हम व्यू एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ है, एलिजिबिलिटी क्या है, कब तक डेट है, कितने पैसे लगेंगे, कौन कौन भर सकता है, एवरीथिंग यहाँ देख लेंगे, आपको बताते हैं। फिर अप्लाई पे जाके फॉर्म भरना है। व्यू एडवर्टाइजमेंट पे आइएगा तो ऐसा खुलेगा और खुलने के बाद अगर आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो इंग्लिश में देख सकते हैं, हिंदी में देखना चाहते हैं तो हिंदी में देख सकते हैं, जिसमें कंफर्टेबल फील करते हैं। डॉक फाइल भी है यहाँ पे दिया हुआ। हम जो है यहाँ हिंदी में देखते हैं और इंग्लिश में भी देखेंगे। पहले इस तरीके से खुल जाएगा। आपको सब कुछ हम बता दें, हिंदी इंग्लिश से कोई मतलब नहीं है, दोनों में सिंपल है, हम दोनों में समझा देते हैं, कोई चीज़ की दिक्कत नहीं आएगी, टेंशन मत लीजिए। सबसे पहले देखते हैं कि यह जो है कब आई है वैकेंसी। 3/3/2023 को आई है। लास्ट डेट ऑफ फी ऑन द इन द बैंक में 3/4 तक आप भर सकते हैं। लास्ट डेट सबमिशन ऑनलाइन 6/4 तक 2023 तक भरी जा सकती है। और इसके लिए एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि जब तक आप लोग पैसा डिपॉजिट कीजिएगा तभी फॉर्म को सबमिट कन्फर्म माना जाएगा, अदरवाइज नहीं मानी जाएगी। तो सबसे पहले आप जो है हम देख लेते हैं कि एक जो है सब 3 स्टेज में फॉर्म भरा जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी कंप्लीटेड इन 3 स्टेज में। पहला स्टेज में क्या होगा कि अप्लाई पर जब क्लिक कीजिएगा तो आपको रजिस्ट्रेशन दिखाई देगा, रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको सेकेंड में पैसा जमा करना पड़ेगा, फी टू बी डिपॉजिट। फी डिपॉजिट कीजिएगा 3 तरीके से किया जाएगा, नेट बैंकिंग, कार्ड पेमेंट और अदर, तीनों मोड्स में आप कर सकते हैं। थर्ड स्टेज में आपको फ़ोटो वगैरह, फ़ोटो किस साइज़ में होना चाहिए सब कुछ हम बताएंगे। फ़ोटो वगैरह और सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, उसके बाद आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा। यही जो सेकंड में आइएगा थर्ड में, इसमें नाम, एड्रेस, एवरीथिंग इसमें पूछती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कितने पैसे लगते हैं। देखिए एप्लीकेशन फ़ी कितने लगे। अनरिजर्व्ड और इकोनॉमिक वीपर सेक्शन और अदर क्लास दूसरे स्टेट के बच्चों के लिए यहाँ पर 125 रुपये लगेंगे। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 65 रुपये। पर्सन विद डिजेबिलिटी के लिए 25 रुपये। एक्स सर्विसमैन के लिए 65 रुपये। इसके हिसाब से बनाई गई है, ठीक है। मॉडिफाई, आप एक बार एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आप मॉडिफिकेशन का भी एक ऑप्शन आता है। कुछ चेंज करना चाहते हैं, डेट ऑफ बर्थ चेंज करना चाहते हैं, ईमेल चेंज करना चाहते हैं, मोबाइल खो गया है मोबाइल नंबर बदलना चाहते हैं, आधार नंबर बदलना चाहते हैं, एक ही बार आप बदल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ़ वैकेंसी की हम बात कर ले तो नंबर ऑफ़ वैकेंसी देखिए कहाँ कहाँ पे है। टोटल वैकेंसी 163 है। अपर सब ऑर्डिनेट सर्विस PCS जिसको बोलते हैं, टोटल वैकेंसी इज अबाउट 173 है। नंबर ऑफ़ वैकेंसी इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, सर जैसा परिस्थिति होगा उसके अनुसार। सबसे बड़ी बात है कि दोस्तों डिप्यूटी कलेक्टर का भी इसमें वैकेंसी है, SP का भी वैकेंसी है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर का, असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर का, जैसा कि आप देख रहे हैं लगभग सब चीज़ का वैकेंसी है। सीनियर लेक्चर डाइट का भी है और असिस्टेंट कमिश्नर इंडस्ट्री का है, लगभग सब चीज़ में है फ्रेंड्स। इसके अलावा जो है हम देखते हैं तो इसके अलावा हम देखते हैं क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए। तो देखिए यहाँ जो UP के बच्चे होंगे, जो उत्तर प्रदेश के बच्चे, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, OBC है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, उन सबको यहाँ लाभ मिलने वाला है। लेकिन जो बाहरी स्टेट का है उनको जनरल में काउंट किया जाएगा दोस्तों। इसके अलावा जो है आप देख सकते हैं क्या क्या रिलैक्सेशन किनको भी मिल सकता है। एक सर्विसमैन वाले हैं उनको, शॉर्ट सर्विस कमीशन वाले को यहाँ पर कुछ छूट है। क्या कुछ छूट है यहाँ पर सब दिया गया है कि जैसे मान लीजिए कोई अप्लीकेंट्स जो है ऑब्टेन ए सर्टिफिकेट ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ आर्मी नेविंग फोर्स, उनका पीरियड सर्विस जो है ख़त्म हो चुका है, उस केस में वह जो है
एलिजिबल होंगे उनको एज का रिलैक्सेशन मिलेगा। ज़्यादा जानकारी के लिए कहिएगा दोस्तों, कमेंट में बोलिए, हम इस पर विशेष वीडियो बना देंगे। मैरिटल स्टेज जो मेल कैंडिडेट है अनमैरिड है मोर देन वन वाइफ, और फीमेल कैंडिडेट जो मैरिड है ए पर्सन ऑलरेडी हैव ए वाइफ, है ना, वो ऐसे केस में शैल नॉट बी सिंगल एलिजिबल अनलेस द ऑनरेबल गवर्नर इज ग्रांटेड एक्सेप्शन फ्रॉम। एक से ज़्यादा शादी किए हैं, पत्नियां हैं, आप एलिजिबल नहीं है इसको भरने के लिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो कुछ पोस्ट ऐसे भी हैं इनमें जिसके लिए आपको विशेष क्वालिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे सब रजिस्ट्रार के लिए लॉ ग्रेजुएट होना जरूरी है। असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के लिए पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है, इकोनॉमिक्स में, सोशियोलॉजी में, कॉमर्स में, लेबर रिलेशन में, लेबर वेलफेयर में, सोशल में, वर्कर में, सोशल वेलफेयर में, ट्रेड मैनेजमेंट और पर्सनल मैनेजमेंट में। असिस्टेंट कंट्रोल लीगल मेजरमेंट के लिए आपको इसमें विशेष योग्यता की ज़रूरत है, जैसे फ्रॉम यूनिवर्सिटी होना चाहिए, लॉ से एस्टेब्लिश्ड, और डिग्री इन साइंस विद फिजिक्स से होना चाहिए। इसमें वर्किंग नॉलेज रिटन इन देवनागरी स्पीक भी आना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स हम देखते हैं कि लॉ ऑफिसर के लिए लॉ होना चाहिए फ्रेंड्स बैचलर में। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए जियोलॉजी वाले का तो जियोलॉजी मास्टर में जियोलॉजी होना चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट जियो फिजिक्स वाले के लिए पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए 50% के साथ जियो फिजिक्स में, अप्लाइड जियो फिजिक्स में, जियोलॉजी में, अप्लाइड जियोलॉजी विद फिजिक्स मैथमेटिक्स BSc लेवल पे होना चाहिए। टैक्स असेसमेंट ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री अनिवार्य है, चाहे वो कॉमर्स में हो, इकोनॉमिक्स में 55% के साथ। फिजिकल मेजरमेंट की बात करें, जो DSP बनना चाहते हैं, SP के फील्ड में आना चाहते हैं, 165 जो है उनका हाइट होना चाहिए। चेस्ट 84 एक्सपेंड करके फुलाकर 89 होना चाहिए। शेड्यूल ट्राइब के लिए थोड़ा कम होता है, हाइट 160 होता है, 160 होता है, लेकिन फीमेल कैंडिडेट के लिए जो जनरल है या बैकवर्ड क्लास है उनके लिए 152 हाइट होगा, लेकिन चेस्ट के लिए नॉट अप्लीकेबल शेड्यूल ट्राइब के लिए भी इस केस में नहीं है। बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट कमांड होम गार्ड का, उसके लिए हाइट जो है मेल कैंडिडेट के लिए 65 है, फीमेल के लिए 150 है। और अगर हम बात करें सुपरिटेंडेंट ऑफ द जेल का बात करें, जेलर का बात करें, तो उसके लिए जिसको उनके लिए जो है हाइट 168 होना चाहिए, उसमें दिया हुआ है गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में, नॉट लेस देन 163 से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन एक्साइज इंस्पेक्टर की बात करें तो 167 हाइट होना अनिवार्य है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा जो है हम फटाफट देख लेते हैं। एज जो है कम से कम 21 होना चाहिए, 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपको एज का रिलैक्सेशन मिलेगा जिस जिस कैटेगरी में आप लोग आते हैं। मिनिमम इतना है जनरल के लिए। और कुछ बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद जो है आपको जो है जैसे ही प्री निकल जाता है, मेंस में आपको जो है उस हिसाब से जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं उनके लिए 200 रुपये का फिर फॉर्म भराएगा, और फॉर्म भरा कर आप फिर मेंस के लिए डेप में बैठ सकते हैं, डेप फॉर्म भर के मेंस में बैठ सकते हैं। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन की बात करें तो बाकी लगभग सब कुछ हम बता ही दिए हैं। जनरल इन्फॉर्मेशन जो सबको भरना है ना। वैकेंसी अच्छा है, आप लोग मेहनत कीजिए। हम इसी पे एजुकेशनल वीडियो लेकर आएंगे। जनरल इंस्ट्रक्शन में कुछ नहीं है। जो OBC वाले हैं, जो EWS वाले हैं और जो STSC से बिलोंग करते हैं उनको जो है एक नंबर मिलता है सर्टिफिकेट में, उसका अप्लाई करना, उस पर लिखा हुआ था, उसमें मेंशन करना ज़रूरी है। अडल्ट डिटेल्स की बात करें, एक्सपीरियंस वगैरह कुछ नहीं है उसमें। फ़ोटो का फ्रेंड्स एक बार देख लीजिए कि अपलोड क्या करना है। विथ जो है फ़ोटो का 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और हाइट 4.5 सेंटीमीटर। सिग्नेचर की बात करें तो 3.5 सेंटीमीटर विथ और 1.5 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। अब देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजाति के लिए फॉर्म होगा। अब देखिए कि कैंडिडेट सेगमेंट के लिए ऑनलाइन फॉर सबमिशन कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट स्टेज, फी डिपॉजिट सेकंड स्टेज, 58 में सबमिशन अप्लीकेशंस, ऑल डिटेल्स देना इसमें है। ID वेरिफिकेशन, व्यू अप्लीकेशन, सब कुछ इसमें दिया हुआ है। जैसे जैसे एक अप्लीकेशन का भी कहिएगा तो फ्रेंड्स कमेंट में बताइए, हम वीडियो इस पर बना देंगे। बाकी फ्रेंड्स कुछ नहीं है, आप लोग फॉर्म इसको भरिए, लेकिन फ़ोटो सिग्नेचर पहले से काट छाट के रखिएगा। इसके अलावा किसी मोड से पेमेंट करना है उसमें कर दीजिएगा, है ना। उसके बाद सब काट छाट करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। अब इसमें कुछ नहीं, जो खिलाड़ी है उनको भी मिलता है फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं आप। इसके अलावा है ना, आप मेरे चैनल को कैसे कैसे एग्ज़ाम के बारे में अगर हम बात कर लें, थोड़ा सा रुक जाइए।
तो पहला एग्ज़ाम जो होगा ये ऑब्जेक्टिव होगा, प्रीलिम एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव होगा और मेंस एग्ज़ाम जो उसका सब्जेक्टिव होगा, कन्वेंशनल रिटन एग्जामिनेशन। इसके बाद पर्सनालिटी टेस्ट भी है। प्रीलिम्स की बात करें तो आपको जो है प्रीलिम्स में जीएस वगैरह पूछा जाता है ना। इसमें क्वालिफाई जो है 33% है, यानी 33% क्वालिफाई लाना अनिवार्य है ना। इसमें जीएस का पेपर होता है और सीसेट का पेपर होता है, ठीक है। अगर हम बात करें उसमें 33% पास करना अनिवार्य है। कंपल्सरी सब्जेक्ट अगर मेंस की बात करें तो देखिए यहाँ दिया है फ्रेंड्स, जनरल हिंदी का होता है, एसए का होगा और जनरल स्टडी फर्स्ट पेपर का होगा, जनरल स्टडी सेकंड पेपर, जनरल स्टडी थर्ड पेपर, जनरल स्टडी फोर्थ पेपर 200 मार्क्स का, जनरल स्टडी फिफ्थ पेपर कन्वेंशनल 200 मार्क्स का, जनरल स्टडी सिक्स पेपर कन्वेंशनल मार्क का, है ना। पेपर्स ऑप्शनल फ्रेंड्स हटा चुका है ये, इसमें ऑप्शनल नहीं है। इसमें जो है आप यहाँ से देख सकते हैं जनरल हिंदी और एसए के बाद 1 2 3 4 5 6 पेपर जो है जीएस का ही होगा और सब 200 मार्क्स का होंगे। हिंदी 150 मार्क्स का होगा, एसए 150 मार्क्स का होगा। कंपल्सरी पेपर जो है कन्वेंशनल टाइप का होगा जैसा कि आप जानते हैं। उसके बाद जो है आपको ये क्वालिफाई कर लीजिएगा, आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। इंटरव्यू 100 मार्क्स की होती है ना। अब पूछेगा फ्रेंड्स कि फर्स्ट पेपर जनरल स्टडी में क्या क्या पूछा जाएगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर करंट अफेयर, नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, नेशनल मूवमेंट, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, सब यूपीएससी का सर सिलेबस है दोस्तों। इंडियन पॉलिटिकल गवर्नेंस, पॉलिटिक्स सब यूपीएससी का ये फॉलो करता है ना। प्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट सस्टेनेबल ये पूरा यूपीएससी का है और जनरल साइंस का है, ये भी यूपीएससी का है। और लास्ट में कैंडिडेट आर एक्सपेक्टेड टू हैव जनरल अवेयरनेस अबाउट एवर सब्जेक्ट विथ स्पेशल रेफरेंस टू उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड भी दोस्तों आ जाएंगे। पेपर टू में प्री का देख लीजिए, कंप्रीहेंशन होगा, इंटरपर्सनल स्किल एंड इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, सब यूपीएससी का दोस्त। और क्लास 10th का अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, स्टैटिक, जनरल इंग्लिश अप टू 10th लेवल और जनरल हिंदी अप टू 10th लेवल दोनों का आएगा। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की बात करें तो अर्थमेटिक नंबर सिस्टम से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स। अलजेब्रा से क्वेश्चन आता है, एलसीएम, एचसीएफ ये सब से आएगा, ज्योमेट्री से भी आएगा, स्टैटिक से भी आएगा। जनरल इंग्लिश की बात करें तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पूछ लेते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पंक्चुएशन, स्पेलिंग और वर्ड मीनिंग्स, वोकैबुलरी एंड यूजेज, इडियम्स, फ्रेज एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अगर हिंदी की बात करें तो वही सब हिंदी में है, जैसे परिवारचित शब्द, मुहावरे, लोकतियाँ, संधि, समाज क्रिया, अनेक अर्थ, विलोम शब्द, उत्तर प्रदेश के मुख्य बोलियाँ, उत्तर प्रदेश में होने वाले अशुद्धियाँ, अर्थबोध, ये सब पूछे जाते हैं। सिलेबस की फ्रेंड्स बात करें हम मेंस का, तो मेंस में देखिए हिंदी है, तो हिंदी में वही सब चीज़ है जैसे लिटरेचर एंड कल्चर, स्पेशल स्फीयर, पॉलिटिकल स्फीयर, एग्रीकल्चर, साइंस, इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक स्फीयर सेक्शन बी में पूछे जाएंगे। ए और बी बांट दिया है एसए में। एक सर हिंदी में देखिए संक्षेपण, सरकारी और सरकारी लेखन, तार लेखन, कार्यालय आदेश, ये सब आएंगे दोस्तों। और इससे में जहाँ यहाँ देख रहे हैं आप आसानी से वीडियो रोक के देख लीजिएगा, हम बोल भी देते हैं, है ना। वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा इसलिए कम बोल रहे हैं। 700 वर्ड में इससे लिखना है, कितने वर्ड्स में दोस्तों, 700 वर्ड में इससे लिखना है, कंपलसरी लिखना है। और लिटरेचर और कल्चर से रिलेटेड हो सकता है, सोशल स्फीयर से रिलेटेड हो सकता है, पॉलिटिकल स्फीयर से रिलेटेड हो सकता है, साइंस से रिलेटेड, इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक स्फीयर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, सबसे हो सकते हैं। सेक्शन सी में नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स हो सकता है, नेचुरल क्लाइमेटी से हो सकता है, अर्थक्वेक, डिलग मतलब बाढ़ आना, ड्रॉट सूखा पड़ जाना, इंटरनेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम और प्रोजेक्ट से भी हो सकते हैं। 1 से 6 तक मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम, सामान्य अध्ययन 1 से 6 पर उत्तर प्रदेश विशेष विस्तृत व्यापक पाठ्यक्रम उपयुक्त में दिया हुआ है ना फ्रेंड्स। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए तो हम लगभग सब बता दिए हैं, फिर भी आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।